अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखते हैं क्या क्या लिखा है। तुम लोग अपनी एनसीईआरटी रखो पास में एंड मार्क कर लेना। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। पहला एमसीक्यू पीजीआर है कैसा, प्रोमोटरी है, जो कि आपने जो स्टार्टिंग में एक चार्ट बना रखा है वहां पे ही आप इसको क्लासिफाई कर चुके। देयर आर मोर देन 100, ठीक है। 105 हमें ध्यान में रखना है। रेंज जैसा एमसीक्यू में रहेगा उसको क्लिक करोगे, फिर प्रेफर इसी को करोगे जो एनसीईआरटी का डेटा है। 105 डिस्कवर हो चुका है। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms, so it could be possible that it is isolated from any other organism. Clear? जरूरी नहीं है कि वो प्लांट की बात हो। और स्टार्टिंग ही हमने बताया था बकाना डिजीज से, दैट इज द फंजाई। एक फंगल इन्फेक्शन से वो डिजीज हो रही थी, उसकी वजह से वहां पे जो आइसोलेट किया गया वो कंपोनेंट जिब्रेलिन निकला। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स, they are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. ये 7 तक ऐसे आपको रहता है. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most intensively studied form. क्या है इसका नेम बताओ, दूसरा नेम बताओ इसका, अनदर नेम बताओ जो कल मैंने बताया इसका नेम। वही all GAs are acidic यहीं पे लिख लेना वीक एसिडिक वीक एसिड है। ओके ठीक है, GA3 ही है वो। चलो यहीं पे मार्क करो। GA3 is the most common, was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most intensively studied form, जिसपे सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, that is GA3. All GAs मतलब gibberellic acids are acidic in nature. They are weak acids. They have functional group COOH. इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको एसिडिक से ध्यान में रखनी। They produce a wide range of physiological response in the plants. वाइड रेंज मतलब नैरो रेंज नहीं है कि कोई एक काम में ही इसका रोल है, तो एक वाइडर रेंज आपको दिख रहा है। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, ठीक है। ग्रेप्स का पूरा गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स कैसे जुड़े हुए हैं अपने उस मतलब जहां जहां फ्लावर था वहां वहां फ्रूट्स किस तरीके से जुड़े हैं, वो भी आपको उसमें भी हेल्प कर रहा है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मार्क कर लेना, क्या एनसीईआरटी का पॉइंट है, मार्क कर लेना। Gibberellin cause fruits like apple to elongate and improve its shape. सेल elongation करके पूरा वो साइज को elongate कर सकता है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, तो एब्सिसन के अगेंस्ट में, एब्सिसन के अगेंस्ट में ऑक्सिन भी था, एब्सिसन के अगेंस्ट में जिब्रेलिन भी था। लेकिन ऑक्सिन का कंडीशन ये है कि जब फ्रूट पूरा राइपन हो जाएगा या लीफ आपकी पूरी ओल्ड हो चुकी है, उस सेनेसेंस होना है उसको, तो वो वहां पे प्रमोट कर देगा। मतलब एक बार एब्सिसन लेयर बनने के बाद ऑक्सिन उसको प्रमोट करता है, एब्सिसन को फास्ट कर देता है। क्लियर, तो दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस वर्ड ध्यान में रखना, जो 4-5 आपको पॉइंट मिल रहे हैं ना, सेनेसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है, सेल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है पर्टिकुलर हार्मोन का, उस हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वो हार्मोन किस चीज से बना हुआ है, एंड इस तरीके के जो रिलेटेड फंक्शन आपको ना, ये बहुत क्लियरिटी से एक ऐसे माइंड में सेट हो जाने चाहिए। क्योंकि जो आपको ऑप्शन मिलेंगे ना, आप इससे एमसीक्यू से स्टार्ट कर दियोगे, आई होप सो कि मॉड्यूल से एमसीक्यू तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दियोगे, तो तुम देख रहोगे रिलेटिवली बहुत क्लोज रिलेटेड ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। दे आल्सो डिले सेनेसेंस, thus the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period, ठीक है। एक फ्रूट अपना अब जब सेनेसेंस डिले है तो वो अच्छे से रैपनिंग होगा, जस्ट लाइक ऑक्सिन की तरह। जैसे आप बाहर से ऑक्सिन को स्प्रे कर रहे थे तो फ्रूट वहां पे रैपनिंग होने तक अच्छे से ज्वाइंट होके रखा है, टाइटली ज्वाइंट है,
इजिली वो नहीं गिरेगा, इस तरीके से शेड ऑफ नहीं होगा, उसी तरीके से जिब्रेलिन का भी रोल। J3 is used to speed up the malting process। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बताया भी है वहां पे, और यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, कल भी मैंने बोला था, जो आप पर्पस है माल्ट का, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट जो पर्पस यहाँ पे देने का है इस चैप्टर में, दैट इज रिलेटेड टू ब्रीविंग इंडस्ट्री अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो 12th में एक चैप्टर है आपको, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे इसकी पूरी प्रोसेस को देखें। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट है सुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी एग्जांपल बताया है। सब एग्जांपल्स बस मार्क करके रखो। तो माल्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको दे दिया, ग्रेप से रिलेटेड एप्पल का नाम आ गया है यहाँ पे, एंड देन आपका सुगर कैन का नाम आ रहा है। स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज सुगर इन देयर स्टेम्स, तो स्टेम्स में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वही सुगर का सोर्स हो जाता है। तो हम इलोंगेशन कराएंगे, इंटरनोडल इलोंगेशन कराएंगे, तो उसका स्टेम का साइज बढ़ेगा और सुगरी कंटेंट बढ़ जाएगा। Spraying sugarcane crop with gibberellin increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre। Again, this is MCQ। जो आपको डेटा बेस्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी का, वो हर चैप्टर का आप मार्क करके एक टेबल बना लोगे ना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। सारे डेटा जहाँ पे भी दिया रहता है ना कि इसके अंदर इतना वाटर कंटेंट है, इससे इतने निकलेगा, इस तरीके के जो भी डेटा दिए हुए एनसीईआरटी के, वो उस चैप्टर का तुम एक टेबल फॉर्म में बना लिया करो, तो तुम्हें वो डेटा पढ़ने के लिए इजी रहेगा, और एनसीईआरटी में मार्क करके रखो। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जीए। जुवेनाइल कोनिफर्स, कोनिफर क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर कोनिफर्स? व्हाट आर कोनिफर्स? कोनिफेरस, हाँ ठीक है, कोनिफेरस, जिम्नोस्पर्म। करेक्ट बेटा, करेक्ट। ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। जुवेनाइल मतलब छोटे कोनिफर। एग्जाम्पल बताओ कोनिफेरस का। पाइनस। क्लियर? विद जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिक एसिड, हेस्टिन, हेस्टिन में फास्ट, ठीक है, स्पीड अप द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। फास्ट हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा सीड प्रोडक्शन। ठीक है, अगेन वही है कि वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव वाला जो एक मैंने टर्म यूज किया था ना, वर्नलाइजेशन। क्लियर? तो वर्नलाइजेशन को ये क्या कर रहा है? गायब ही कर दे रहा है। वर्नलाइजेशन विदाउट लो टेम्परेचर पे जाने के, जो जिस चीज के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, वो चीज वो हायर टेम्परेचर पे कर ले रहा है, फ्लावरिंग हो जा रही है उसमें इंड्यूस, अगर आप उसको जिब्रेलिन एसिड से ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे भी एक तुम्हें लिखा हुआ है कि स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड hastens the maturity period, thus leading to early seed production। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग इफेक्ट देखा, मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन है। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में भर भर के, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपको लास्ट में इसलिए ही दिया गया है कि आप ओवरऑल पूरी फिजियोलॉजी को समझ चुके हो, एनाटॉमी को समझ चुके हो ना। वो जो छोटे छोटे, जैसे हम कहें कि हम किसी चीज का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो वो इंजेक्शन कहाँ वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, ये बस आपको पढ़ना है। वो वर्क जो करेगा कैसे वाला चीज आप खत्म कर चुके हो, कहाँ कर रहा है इतना आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? तो तुमने नोड पढ़ा है, तुमने इंटर नोड पढ़ा है, तुमने लीव पढ़ा है, तुमने स्टेम पढ़ा है, तुमने फिजियोलॉजी उसको देखा है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे इनहेंस हो रही है, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आप बस वो फैक्टर देख रहे हो, वो चीज देख रहे हो, वो केमिकल जो इंट्रिंसिक इफेक्ट कर रहा है उसके ग्रोथ में। Clear? तो gibberellin also promotes bolting, internode elongation। What is bolting? This is the very very important question for subjective point of view and objective point of view too। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी ये ध्यान में रखोगे। इंटरनोड elongation just prior to flowering। फ्लावरिंग के पहले इंटरनोडल elongation कराया, जिसमें मैंने तुम्हें कैबेज का एग्जाम्पल। क्लियर? प्रमोट्स बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट
कल बताया था लीफ का अरेंजमेंट, लीफ है लेकिन वो रोज लाइक अपीयरेंस में एक बर्ड बनेगा, तो दिस इज द एक्चुअली कैबेज इज लार्जेस्ट बर्ड। ठीक है, एक लार्जेस्ट बर्ड में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं वहां पे कि लार्जेस्ट बर्ड है। वो अभी ग्रो नहीं की हुई है, जो कैबेज आप खाते हो ना, वो कैबेज एक्चुअली ग्रो नहीं की हुई है, वो खुलेगी, वो खुलेगी तो उसकी पत्तियां निकलेंगी। तो दैट इज अ बर्ड स्ट्रक्चर, एक लार्जेस्ट बर्ड में आता है आपका कैबेज। आई थिंक क्लियर है यहाँ पे। साइटोकाइनिन, किसी को कोई डाउट जिब्रेलिन से? सबकी मार्क हो गई एनसीईआरटी बेटा, मार्क कर लिया एनसीईआरटी सबने? एलम, आकाश, अश्लेषा, अश्लेषा भी आज क्लास कर रही है, आयुष, फरेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, पार्थ, पृथ्वी, श्रेयस, विदुला, सबको क्लियर है? सबने एनसीईआरटी ली है पास में? मार्क कर लिया? मार्किंग हो गई? वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन मैंने कल इंट्रोडक्टरी दे ही दिया था, एक ऐसा हार्मोन जो कि अगेन बाय चांस डिस्कवर्ड हुआ था जब टिश्यू कल्चर टेक्निक्स चल रही थी, तो वहां पे ग्रोथ को कैलस में ग्रोथ, कैलस की ग्रोथ रिपोर्टेड हुई, तो कल्चर मीडियम को देखा गया कि उसमें क्या है, दैट्स वाई डिस्कवरी। तो साइटोकाइनिन के लिए जो मेन एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज, जो भूलते भी नहीं है बच्चे, तो लेकिन जब ऑप्शन में आता है ना, तो आपको किसको प्रेफरेंस किस चीज में देनी है, बार बार मैं समझा रही हूँ। इस चैप्टर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्या नहीं है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में तुम्हें अच्छी खासी प्रॉब्लम आने वाली है, ये मान लेना। ठीक है, किसको कहाँ प्रेफरेंस देनी है। कई चीज आपको ऑक्सिन के कॉमन लगेंगे, साइटोकाइनिन के कॉमन लगेंगे, लेकिन प्रेफरेंस वाली बात, तो साइटोकाइनिन में प्रेफरेंस कहाँ है? सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल ग्रोथ इज डिफरेंट, सेल एलोंगेशन इज डिफरेंट थिंग, ओवरऑल सेल डेवलप हो रही है, सारे प्रोसेस इंक्लूडेड है सेल डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन एक हार्मोन जो स्पेसिफिक सेल डिवाइड करवा रहा है, दैट इज साइटोकाइनिन। जो सेल की साइज बढ़ा रहा है, दैट इज ऑक्सिन। एंड जो पूरे उस पर्टिकुलर जगह पे रेडियली और लॉन्गिट्यूजनली कह लें हम, एक पूरे टिश्यू को ग्रो करा देगा, क्या सबकी ग्रोथ करा रहा है, दैट इज जिब्रेलिन। तीनों प्रोमोटरी हार्मोन है, तो प्रमोट करेगा साइटोकाइनेसिस। आपको यहाँ पे मेन याद रखना है, अमाइनो प्यूरिन है, सभी प्यूरिन के डेरिवेटिव है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज जो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टेड हुआ था, दैट इज आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। क्लियर? फिर जिएटिन, सिसजिएटिन दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्म है। साइंटिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट साइटोकाइनिन के कई बार पूछे जाते हैं, मिलर एंड स्पूक। ठीक है, फिर टोबैको का मैंने बोला था नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम निकोटियाना टोबैको, ये आपको डिजीज पढ़ने के टाइम में भी आएगा। एंड देन सिंथेटिक प्रोडक्ट में आपने देखा था 6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, जिसको काइनेटिन का टर्म दिया था, तो साइटोकाइनिन पहले टर्म नहीं दिया गया था, पहले काइनेटिन, जो काइनेसिस कर रहा है। क्लियर? बाद में हुआ कि ये काइनेसिस किस चीज की कर रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जब एकदम क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम ये वर्क कर रहा है, देन इसका नेम दिया गया साइटोकाइनेस, प्रपोज बाय प्लेथन। ठीक है, और इसको मेज प्लांट से लिया गया था, मेज से ही हम जिया बोलते हैं, जिया से हम जिएटिन बोल देते हैं, एंड जिएटिन का आपको केमिकल नेम याद रखना है, 6 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेनाइल अमाइनो प्यूरिन। About 18 cytokinin have been discovered, 105 अराउंड तुम्हारा हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड, 18 हो गया तुम्हारा साइटोकाइनिन। ध्यान रखना इसमें आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, ये ध्यान में रखना है हमें कि दैट इज द मोस्ट वाइडली अकरिंग साइटोकाइन। इधर जी3 था, सबसे पहले आपका आईए था। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीन में, देन जिब्रेलिन में जी3 था, नाउ साइटोकाइनिन में आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, मोस्ट अबेंडेड, सबसे ज्यादा फंक्शन जिसके रिपोर्टेड हो चुके हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये सब कल बता दिया था। नाउ आगे चलते हैं। साइटोकाइनिन्स आर द सिंथेसाइज्ड इन रूट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिप पे ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा नहीं कि शूट टिप पे फॉर्म नहीं होता है, बट यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज इन रूट, मतलब मेनली वो रूट में होता है, एज वेल एज एंडोस्पर्म ऑफ सीड, जहां जहां सेल डिवाइड कर रहा है। अब तुम समझ सकते हो कि शूट टिप पे तो सेल डिवाइड कर रहा है ना बेटा, मेरिस्टेम है, डिवाइड कर रहा है,
तो मेनली सिंथेसाइज इन रूट्स, मतलब हायर कंसेंट्रेशन इसका रूट्स की तरफ होगा। एंड एंडोस्पर्म हमें चाहिए, सीड जब जर्मिनेटिंग सीड होगा तो एंडोस्पर्म वहां पे डिवाइड करेगा। ठीक, तो एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा, सीड एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, उन सब फेज में भी आपको वहां पे साइटोकाइनिन्स की सिंथेसिस रिपोर्टेड होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोकोनट मिल्क, ठीक है, एंड एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट आर रिच इन साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए है, प्यूरिन है, और एडिशनल जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट को यूज करते हो टिश्यू कल्चर में तो आपको कैलस का ग्रोथ फास्ट दिखता है, सेल डिवीजन फास्ट होता है। क्लियर बेटा? दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं रिच इन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इन कोकोनट मिल्क कॉल्ड कोकोनट मिल्क फैक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज व्हाट? ऑप्शन में आ जाएगा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, वेरी न्यूट्रिटिव मिल्क, ठीक है, एंड फाइटोहार्मोन, सोर्स ऑफ फाइटोहार्मोन। कभी दिमाग नहीं जाता है कि सोर्स ऑफ फाइटोहार्मोन से चीजें यहाँ पे लिखी होगी, क्योंकि आप उसको तो बहुत अच्छे से समझोगे कि अरे ये सब न्यूट्रिशन की बात हो रही है, एंडोस्पर्म की बात। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो कोकोनट मिल्क फैक्टर, साइटोकाइनिन जो कोकोनट मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको कोकोनट मिल्क फैक्टर कहते हैं। नाउ काइनेटिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड एडेनिन। प्यूरिन में भी किसका है? प्यूरिन तो है ही, प्यूरिन में किसका? एडेनिन का या गुआनिन का? तो एडेनिन का। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट use the term cytokinin to designate group of substance that stimulate cell division in plant. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जब थ्योरी में लिखना होता है तो आप इसको गोलमोल करते हो, तो लाइन बाय लाइन ये सब चीजें नोट करके रखोगे, आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना बेटा कि मैं अलग से कोई बोर्ड पढ़ाने बैठूंगी, मैं जस्ट जिस दिन ये लेक्चर, कल शायद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल खत्म हुआ तो सैटरडे में इसका पूरा एक रिवीजन प्लस पूरे रिवीजन के टाइम तुम्हें महाराष्ट्र बोर्ड की पीडीएफ दिखा दूंगी, उसको हम लोग देखेंगे, फटाफट वहां से कवर कर लेंगे। इतना टाइम नहीं है बेटा, ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि एक बार जब हम आपको समंदर पढ़ाएंगे तो कोई चीज आपको एक नदी 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 पढ़ने में दिक्कत आएगी। हालांकि बहुत अच्छी बुक है वो भी, कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा दिए हुए तो वो एक्स्ट्रा हम लोग फोकस कर लेंगे। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, और इस साल तो सब डिडक्ट ही हो चुका है इस चैप्टर का, सिर्फ यही पांचों ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चन आने वाला है 12। बाकी सारे फंडामेंटल आगे पीछे के जो ग्रोथ डेवलपमेंट तुम लोग देखे या जो अभी वर्नलाइजेशन वगैरह देखोगे वो डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, आगे अगले साल भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन डिलीटेड हो, और ऑब्वियसली होगा, ये सब अभी इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होने वाला। बट फिर भी मेरा ये है, जैसे मैं देखो कृषु मेरा बेटा है, मैं उसके लिए भी एक कंडीशन रखी हुई हूँ कि जितना उसका सिलेबस है फिफ्थ का सिक्स का वो उतना कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम वे में आपको भी रखना है। आपको सिलेबस डिलीट किया गया इसका मतलब आप कुछ बिना पढ़े आगे कैसे बढ़ सकते हो? और जब आपके पास सोर्स है तो आप बेटर यूटिलाइज करो। इट डजेंट मीन कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, आपको उस लेवल पे उतनी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो सिलेबस बनाया है। ठीक है बेटा, तो सबको सब कुछ पढ़ना है और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा स्लो हम लोग जरूर होंगे और चलेंगे, बट पढ़ के सब निकलेंगे यहाँ से। क्लियर? कोरोना हमें नॉलेज से नहीं रोक पाएगा, हमारे डेडिकेशन से नहीं रोक पाएगा। उसी तरीके से आपको भी एफर्ट करना है कि आपको हर चीज पढ़नी है। ये कंफर्ट जोन मत ढूंढा करो कि अरे इतना कट गया, अरे ये नहीं आएगा, ये पेपर नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये अपने को बस रिलैक्स रहने के लिए चीज है, पढ़ाई में कमी नहीं करने के लिए है ये। ठीक है, समझ रहे हो? मेरा दोनों बात में डिफरेंस है। हम कंटेंट सब कवर करेंगे, तो महाराष्ट्र बोर्ड अभी तुम लोगों ने खरीदी नहीं होगी, और उसको खरीदने के लिए बाहर भागना भी मत। हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस एक बार तुम पीडीएफ देख लेना और ये चैप्टर कवर हो जाएगा। चलो बैक आते हैं। तो सेल डिवीजन वाला पार्ट हो गया, इससे इसको रिलेट करना है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। नाउ साइटोकाइनिन्स आर प्रोड्यूस इन एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज सच एज एम्ब्रियोस, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। ये आपका शायद चलो, kinetin is the derivative of purine-based adenine, which bears furfuryl group at 9th position, which migrated to 6th position of the adenine ring during autoclaving of DNA. ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा रखा?
पता नहीं, हो सकता है अभी 12th को रिवीजन कराया था इसलिए लग रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन इतना तो हमको सबको समझ में आ गया है। फॉस्फोरिल ग्रुप वहां पे अटैच्ड हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग ऑफ डीएनए। ऑटोक्लेव एक टेक्निक है, कल शायद बताया था तुम लोग को। ऑटोक्लेव एक टेक्निक है जिसमें हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे स्टरलाइजेशन करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं चीजों की, बॉइलिंग करते हैं चीजों को, तो उस कंडीशन में ये आपको सिंथेटिक फॉर्म में आइसोलेट किया गया। दैट्स व्हाई काइनेटिन को हम सिंथेटिक फॉर्म बोलते हैं। वहां से एक तरीके से डेड चीज से उसको आइसोलेट किया गया। साइटोकाइनिन इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम एलिमेंट्स। अगेन दिस इज क्वेश्चन। अब फटाफट मुझे बताओ, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन? बाय डिफ्यूजन। वेरी गुड। फास्ट लिखो, इतना क्यों टाइम लगता है तुम लोगों को? डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, ओके। देन जिब्रेलिक एसिड कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? सेल टू सेल डिफ्यूजन, यस बेटा करेक्ट। जिब्रेलिक एसिड कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? जीए जिब्रेलिन, ऑक्सीजन डिफ्यूजन, जिब्रेलिन। तुम लोग एकदम पढ़ नहीं रहे हो अटेंटिव होके यार। बेटा ऐसे मत करो, बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? वॉइस कट हो रही है, एक मिनट। अभी ठीक है? आकाश आवाज आ रही है? कृष्ण वॉल्यूम कम करो। आकाश आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है तुम लोग को? पृथ्वी, ठीक है बताओ। वाया जाइलम एंड फ्लोएम एंड एज पर रिक्वायरमेंट वो मूव करेगा। पोलर मूवमेंट किसका है? ऑक्सीजन का। नॉन पोलर किसका है? जिब्रेलिक एसिड का, क्योंकि वो एज पर रिक्वायरमेंट मूव कर जाएगा जहां सिंथेसाइज होगा और जहां पे नीड होगा। ठीक है, नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द जाइलम एलिमेंट्स। जाइलम एलिमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस इज एमसीक्यू। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, किस किस पाथ से कौन जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑसबोर्न एंड ब्लैक 1964, the movement of cytokinin is polar and basipital. अब इनका जो ट्रांसपोर्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, हाँ बेटा, इनका जो कहना था कि ये पोलर मूवमेंट कर रहा है और बेसिपिटल, और हम सिंथेसिस में देख रहे हैं वो रूट टिप पे बन रहा है, रूट में ज्यादा बन रहा है, और वो ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट शुड बी एक्रोपिटल। ठीक है, बट ये जो स्टडी की गई थी, अब ये ध्यान में रखना, इसलिए मैं बोल रही हूँ हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, रूट में जो सिंथेसाइज होता है वो मोस्टली रूट में यूज हो रहा है। दैट्स वाई जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में सिंथेसिस होके जो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए वहां पे पोलर मूवमेंट आपको दिखेगा और बेसिपिटल मूवमेंट दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बताया मैंने अभी? पोलर मूवमेंट तो समझ में आ रहा है कि एक जगह सिंथेसाइज होगा दूसरी जगह मूव करेगा। अब जो हमारा साइटोकाइनिन है, इसको हम प्रीडोमिनेटली, या हम कहें कि प्रायोरिटी बेस पे हम कहते हैं कि ये रूट के डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट में सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, हायर द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन रूट्स, ये थ्योरी है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनिन कहाँ से होगा? अपर साइड से लोअर साइड से टुवर्ड्स द बेस। इज इट क्लियर? दैट्स वाई ये लिखा है बेसिपिटल। क्लियर? हाँ या ना? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या तुम लोग? सिंपल सी, जब जहां जो बात बोलते हैं ना उसको पेंसिल से नोट डाउन कर लिया करो।
अगर सिंथेसिस पे जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है, ऑसबोर्न एंड ब्लैक ने एक स्टडी की और उस स्टडी में उन्होंने पाया कि मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनिन इज पोलर एंड बेसिपिटल। पोलर है और वो बेसिपिटल है। इसका सिंपल और सुंदर सा एक्सप्लेनेशन यही है कि रूट में ज्यादा फंक्शनल एक्टिविटी है साइटोकाइनिन की, रूट में डिवीजन ज्यादा है, एंडोस्पर्म सीड स्टेज में डिवीजन ज्यादा है। बट एक बार जब प्लांट बन रहा है उसके बाद उसका शूट सिस्टम में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। दैट्स वाई उसका कम कंसंट्रेशन भी वहां पे वर्क कर सकता है, और जो भी सिंथेसाइज होता है वो टूवर्ड्स द रूट बेसिपिटल मूवमेंट करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाया द जाइलम ट्रैकेट, जाइलम एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन अगेन, calculation, qualitative analysis of any chemical in biological mechanism, physiology or any organism, internal mechanism. क्लियर? तो इसमें हम बायो एसे को देखने के लिए फिर से हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व कर सके और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में उसको मेजर कर ले, और उस ऐसे से हम एक कैलकुलेटिव डेटा दे सके कि इसने कंसंट्रेशन पे इस तरीके के सेल डिवीजन या इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन रिपोर्ट है। क्लियर? तो इसमें टोबैको पिथ कल्चर है, इंपॉर्टेंट है। बस आपको टेक्निक ही यहाँ पे याद रखनी है। टोबैको पिथ कल्चर, रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को रोकेगा। रूट इनहिबिशन टेस्ट, अब हम देख रहे हैं कि जो आपका साइटोकाइनिन है वो रूट को प्रमोट कर रहा है ज्यादा, प्रमोटर मतलब प्रायोरिटी दे रहा है रूट को। क्लियर? तो उस केस में हम कुछ ऐसा ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम रूट के साथ उसको मेजर कर लें। तो वही हो गया रूट इनहिबिशन टेस्ट, रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करके जो टेस्ट करेंगे और उस इनहिबिट में साइटोकाइनिन को ऐड करके उसको इनहिबिशन से ओवरकम करेंगे, देन वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। अगेन आई रिपीट, ये सारे ऐसे आपको नहीं पढ़ने हैं इसलिए हम कहीं डिटेल में आपको नहीं बता रहे, जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। टोबैको पिथ कल्चर मतलब पिथ से सेल लेंगे और सेल को कल्चर करेंगे, देन उसका कैलस फॉर्म होगा, वो डिफ्रेंशिएट अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा, देन उसको साइटोकाइनिन से ट्रीट करेंगे तो वहां पे रूट और शूट का फॉर्मेशन, ऑक्सिन के साथ वो कॉम्बिनेशन में रूट एंड शूट का फॉर्मेशन कर दे। इज इट क्लियर? तो टोबैको पिथ कल्चर ऐसे से रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को रिटार्ड कर रहा है, मतलब अगेन ये एब्सिशन को इनिबिट कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा है, लीफ गिरे ना। क्लियर? तो उस एक्सपेरिमेंट को भी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो अगेन आपको साइटोकाइनिन का मेजरमेंट कर सकते। कृषु, क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, फंक्शन देख लेते हैं फटाफट, देन साइटोकाइनिन होगा। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, पहला जो उसके नेम से इंडिकेटेड है, देखो सबसे पहले ऑक्सिन में हमने बात की सेल के ग्रोथ की, ठीक है, सेल के ग्रोथ की, सेल इलोंगेशन, देन हमने इंटरनोडल इलोंगेशन को प्रेफरेंस दिया। नाउ हम थर्ड पे सेल डिवीजन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस एकदम ध्यान में रहना चाहिए। Cytokinin are essential for cytokinesis and thus promote cell division in presence of auxin. Very very important. Clear? ध्यान से अब सुनो. In presence of auxin, cytokinin stimulates cell division even in non-meristematic tissues. नॉन मेरिक स्टेट में जब हम पित्त को लिए तो पित्त को हमने जब कल्चर करना स्टार्ट किया तो पित्त के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को लाए हैं, ठीक है, नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट करा दिया, मतलब उसको सेल डिवीजन कराने लगे। और हम सब पढ़ रखे हैं कि सेल डिवीजन सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं, नॉन मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन नहीं करते हैं। क्लियर? वो फिर से अपने को दोबारा डी डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड उसके बाद वो प्रोसेस होती है नेचुरली। तो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन से we can stimulate the cell division in non meristematic tissue, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, टोबैको पिथ कल्चर। इज इट क्लियर? ठीक है। इन टिश्यू कल्चर सेल डिवीजन ऑफ कैलस, अगेन दिया है ब्रैकेट में, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू।
पैरेन्काइमा वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो अनदर टाइप के सारे परमानेंट टिश्यू को जनरेट करती है। क्लियर? आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेगी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करेगी। सेल डिवीजन ऑफ कैलस इज इनहेंस्ड व्हेन बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रेजेंट। तो हम पहले ऑक्सिन के टाइम में भी बताए थे कि ये दोनों का रेशियो होता है, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या फंक्शन होना है, क्या आप कल्चर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अकेले ऑक्सिन सब कुछ नहीं कर सकता, अकेले साइटोकाइनिन सब कुछ नहीं कर सकता, बट नो रिस्पॉन्स अकर्स विद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अलोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो। सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, अगेन सेल इनलार्जमेंट में आपका ऑक्सिन रोल प्ले कर रहा था और उसी के साथ साथ साइटोकाइनिन भी रोल प्ले करेगा और डिफरेंशिएट में भी हेल्प करेगा। तो फिर से आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे कि जहां पे आपको लगेगा कि ये तो साइटोकाइनिन भी करता है, ये तो ऑक्सिन भी करता है, बोथ है तो भाई बोथ कर लो। प्रेफरेंस देना है तो प्रेफरेंस दो कि सेल इनलार्जमेंट में प्रेफरेंस किसको जाएगा, ऑक्सिन को, क्योंकि वो एक्सपेंसिव प्रोटीन पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अंडर सम कंडीशन, और ये सम कंडीशन में आ गया पहली चीज जो आपको इस तरीके से नोट्स में एकदम मार्क करके रखो, अंडर सम कंडीशन एंड ऑक्सिन इन एवरी कंडीशन cytokinin enhance the expansion of leaf cells in leaf disc and cotyledon। अब लीफ डिस्क क्या होती है, लीफ डिस्क क्या हुई, अगर लीफ से देखो, एक इमेज मैंने लगा दी थी, अगर इस लीफ से दिख रहा है सबको बढ़िया से, ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ से हम एक इक्विपमेंट लिए और छोटे छोटे लीफ को कट बना रहे हैं डिस्क शेप में, स्फेरिकल शेप में। वो डिस्क कैसी भी हो सकती है, एकदम राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, ठीक है। देन हम इनको कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें इंडक्शन कर रहे हैं, इसको कल्चर में यूज कर रहे हैं। तो देखो तुम, अब यहाँ पे सब कुछ हम नहीं समझा सकते, इसमें आप दे रहे हो मिनरल्स वगैरह ऐड कर रहे हो, हार्मोन्स ऐड कर रहे हो, तो एज ए रिजल्टेंट आप देखो तो यहाँ पे आपको रूट्स जैसा कुछ बनता हुआ दिखेगा और फिर ये पूरा एक प्लांटलेट जैसा स्ट्रक्चर एक लीफ से बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ एकदम से साइटोकाइनिन से रिलेटेड नहीं है, ये मैं तुम्हें लीफ डिस्क समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे इमेज लगाई हूँ कि आप लीफ से डिस्क शेप के कट निकाल लो और उस कट को ऊपर आप टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, आप लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट करो, उस पोर्शन को लीफ डिस्क बोल। क्लियर? तो यहाँ पे आप सिर्फ एक हार्मोन की बात कर रहे हो कि साइटोकाइनिन enhance the expansion of leaf cells in leaf disc and cotyledon। cotyledon क्या हो गया, हमारी एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियो के साथ जो लीफ होती है, जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के टाइम न्यूट्रिशन देती है सीड के अंदर, उसको हम बोलते हैं cotyledon। क्लियर? These cells considered to be mature and under normal condition do not expand। अगेन वही बात है, परमानेंट है, मैच्योर है, और हमें पता है कॉटिलेडॉन बन चुका है, अब उसका काम सिर्फ नरिशमेंट करना है। ठीक है, लीफ सेल्स बन चुकी हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ट्रांसलोकेशन कर रही हैं फूड का एंड स्टोर कर रही हैं कई चीजों को, तो वो सब उनका फंक्शन डिसाइड था। लेकिन जब आपने वहां से लीफ डिस्क को ले लिया या कॉटिलेडॉन से आपने डिस्क ले लिया, कॉटिलेडॉन से आपने कोई पार्ट ले लिया, तो आप उसके फंक्शन को चेंज कर दिए और वहां पे डिवीजन करा के आप उसके मॉर्फोजेनेसिस करा के और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको पूरे के पूरे प्लांट में। इज इट क्लियर? ठीक है, this is considered to be mature and under normal condition do not expand, but when treated with the cytokinin they differentiate, they divide and differentiate and lead to formation of new plants। so cytokinin plays a very important role, vital role in the morphogenesis and differentiation in plants। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस लीफ डिस्क से अगर यहाँ पे रूट इनहेंस हो गई है एंड देन शूट सिस्टम भी इनहेंस हो गया, तो अब ये एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा कुछ दिन। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। अगेन आपका डिले इन सेनेसेंस, तो सारे तीनों हार्मोन, तीनों प्रोमोटरी हार्मोन सेनेसेंस को डिले करते हैं। ऑक्सिन के केस में एक चीज ध्यान में रखना है कि एट द टाइम ऑफ एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, ऑक्सिन प्रमोट्स